ठीक है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हमारा चल रहा है। डेप्रिसिएशन के चैप्टर की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे पास्ट पेपर से। क्वेश्चन नंबर 4 मींस नवंबर 2011, पेपर 23, क्वेश्चन 2A। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। Sara runs a wholesale business. An extract from a statement of financial position as at 31st December shows motor vehicles at cost है 371,000 and motor vehicle accumulated depreciation है 130,000. During the financial year ended 31st December 2010, the following transactions took place. A motor vehicle purchased on 1st January 2006 for 9,200 was sold on 30th June 2010 for 500. एक मोटर व्हीकल हमने खरीदी थी जो कि 9,200 की, वो 500 में हमने बेच दी। ठीक है, मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2010। अच्छा, एक नई मोटर व्हीकल भी खरीदी अलग से 15,000 रुपए की। ये दो ट्रांजेक्शन हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर। सही है। Depreciation is charged at 20% per annum on cost, while the rate of depreciation is being applied for each part of the year. मतलब मंथ टू मंथ पॉलिसी है। ठीक है, मंथ टू मंथ पॉलिसी, ईयर एंड पॉलिसी नहीं है ये। अच्छा, ऑल मोटर व्हीकल्स हेल्ड एट बाय द कंपनी एट 31st December हैव बीन परचेज विद इन द प्रीवियस 5 years। ठीक है, इस बात को इग्नोर करो। ऑल ट्रांजेक्शन आर बैच चेक, मतलब हर जगह बैंक होगा। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट। पहला क्या है? मोटर व्हीकल्स अकाउंट। पहला मोटर व्हीकल्स का टी अकाउंट है। अब मोटर व्हीकल्स का जो टी अकाउंट बनेगा उसके अंदर क्या होगा? $2 के साइन आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ईयर क्या आएगा? फॉर द ईयर एंडेड बनाना 31st December 2010। 2010 1 जनवरी को साल स्टार्ट होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आएगा? 371,000। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ गए 371,000। फिर आएंगे एडिशंस। न्यू मोटर व्हीकल जो हमने खरीदी है, किससे? बैंक के जरिए। कौन सी डेट को खरीदी है? 15,000 की 1 अप्रैल को फॉर 15,000। एक मोटर व्हीकल हमने बेची भी है 2010। कौन सी डेट को बेची है हमने? 1 जनवरी को ही बेच दी है। नहीं, वो सोल्ड ऑन 30th जून। डिस्पोजल। कितने की बेची? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। यहाँ पर है क्या आएगा? 9,200। मतलब जो बेची है उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 9,200। बैलेंस सीडी। ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम। माइनस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2011 जैन 1। बैलेंस पीडी आ गया। ठीक है, ये हमारा एक मोटर व्हीकल्स का अमाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे डेप्रीसिएशन का। मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन का पहले हम एक काम करते हैं। मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन का क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं। चार्ज फॉर द ईयर और वो निकाल लेते हैं, डिस्पोजल की वैल्यू। ठीक है ना? डिस्पोजल की मतलब डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जो एसेट हमने बेचा है 9,200 का, जो एसेट बेचा है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 9,200। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 20%। और कितना अर्सा इसको इस्तेमाल किया हमने? दिस वाज बॉट ऑन 1 जनवरी 2010 2006।
7, 8, 9, 4 साल पूरे पूरे हो गए और पांचवा साल आधा, 4.5 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मल्टीप्लाई बाय 4.5 हम कर सकते हैं। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो हर साल की अलग अलग निकालनी होती। रिड्यूसिंग बैलेंस में फिर इतने सारे साल नहीं होते नॉर्मली। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर? 8280। ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि ना क्या कहते हैं, ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद चार्ज फॉर द ईयर निकालेंगे। चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर के लिए मैंने बताया था आपको कि 3 पोर्शंस में हम एसेट्स को ब्रेक करते हैं। एक तो वो होते हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं हमारे पास। कंटिन्यूइंग एसेट्स कौन से हैं? 371,000 के जो मोटर व्हीकल्स हैं उसमें से 9,200 माइनस कर दो, जो ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया हमने। 371,000 माइनस 9,200 कितने हो गए ये? 361,800। ये वो एसेट्स हैं जो पूरा साल हमने इस्तेमाल किए, ये लास्ट ईयर से हमारे पास थे और अभी तक आगे कैरी ऑन है। तो मल्टीप्लाइड बाय 20%। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास? ये जो हमने 9200, ये डिस्पोजल वाले जो एसेट्स हैं, ये हमने कितने महीने इस्तेमाल किया इसको? 6 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू 6/12, 920 आएगा मेरे ख्याल से। ऊपर वाला आंसर क्या आया? 7,2। ठीक है। अच्छा, नंबर थर्ड जो आएगा वो आएगा जो नए एसेट्स खरीदे 15,000 के, उनके ऊपर 20% लगाएंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय कब खरीदे थे नए एसेट्स? अप्रैल में। तो कितने महीने इस्तेमाल हुए? 9 महीने। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल 1 अप्रैल है ना, तो अप्रैल भी काउंट होगा। 30 अप्रैल होता तो नहीं काउंट होता। ठीक है, तो ये 9 मंथ्स हो जाएगा, 9/12। 2250 मेरे ख्याल से। अब इन तीनों का ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज फॉर द ईयर। कितना आएगा? 75। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब जो है क्या कहते हैं, प्रोविजन का टी अकाउंट बनाएंगे। अभी तक तो यही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 130,000। 2010 1 जनवरी। फिर उसके नीचे आता है चार्ज फॉर द ईयर। कितना है ये? 7,555,300। बाद डेबिट पर आएगा डिस्पोजल। डिस्पोजल की वैल्यू कितनी है? अभी हमने ऊपर निकाली थी 8280। और फिर आएगा बैलेंस सी डी 197250। हैवी साइड माइनस लाइटर साइड करके टोटल क्या आ जाएगा? 205530।
डेट्स लिख देंगे 2010। अच्छा, चार्ज फॉर द ईयर में 31 दिसंबर, और डिस्पोजल किस डेट को हुआ है? 30 जून। और यहाँ भी 31 दिसंबर, और यहाँ 1 जनवरी। फिर होगा डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल हुआ है हमारा 30 जून को ना। डेबिट पे लिख देंगे हम मोटर व्हीकल। ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट पर आती है, कॉस्ट कितनी है? 9200। उसके बाद क्रेडिट साइड पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका है 8280। फिर आएगा बैंक 500। सब पर 30 जून ही आएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो लॉस इनकम स्टेटमेंट बैलेंसिंग फिगर है। तो ये 420 आ रहा है क्रेडिट साइड पर ना, हैवियर साइड, डेबिट हैवियर है। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 420। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 31 दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर होता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद है प्रिपेयर। ये कर लिया आप लोगों ने? ये वेट कर लूँ थोड़ा, कर लो कॉपी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है फिर प्रिपेयर the an extract from the statement of financial position for non current assets। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट कैसे आएंगे देखो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट as at 31st December 2010। there are non current assets। नॉन करंट एसेट में आएगा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल्स की क्लोजिंग वैल्यू है 376000। अब लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? डाउटफुल डेट्स लिख रहा हूँ, सॉरी, डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना है ये? 197250। ये आ जाएगा नेट बुक वैल्यू।
कितना है? 178 तो ये नेट बुक वैल्यू आ गई। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला, एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ देयर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट को हम क्यों डेप्रिशिएट करते हैं? द रीजन है डेप्रिसिएशन के ना, एक तो होता है, नहीं इसका बेसिकली रीजन होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं ना आपको, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक तो हम करेंगे क्यों वी डेप कहते हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट, depreciation on non-current assets because of prudence concept and matching concept. Because of prudence concept and matching concept. अब आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट नीचे एक्सप्लेन करना है, इस तरह 6 मार्क्स आपको मिलेंगे पूरे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे, क्यों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सुन एज दे आर एक्सपेक्टेड। अब नॉन करंट एसेट जैसे जैसे यूज होते जा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, वैल्यू गिर रही है, एक लॉस हो रहा है, तो वो लेकिन लॉस आएगा कब, जब हम बेचने जाएंगे इसको। तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बेचने का इंतजार नहीं करो आप, जैसे जैसे आप यूज करो एक्सपेक्टेड लॉस को भी रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, टू रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड fall in value of non-current asset in advance because it is an anticipated loss। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन, मतलब इस तरह की सिमिलर वर्डिंग चेंज हो सकती हैं। एंटिसिपेटेड लॉस बिल्कुल है। इसी तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई हो रहा है कि भाई नॉन टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, to spread the cost of non-current asset over its useful life। क्योंकि इस नॉन करंट एसेट से हमने कई सालों तक बेनिफिट लिया बिजनेस में, तो हम उसकी जो कॉस्ट है उसको भी इतने सारे सालों में स्प्रेड करें ना, क्यों उसकी कॉस्ट को हम एक साल में रिकॉर्ड करें, मतलब जिस साल खरीदा है तो उस साल रिकॉर्ड कर दें, आखिरी साल में रिकॉर्ड कर दें, ये दोनों गलत है। मतलब आपने क्या करना है, इसकी कॉस्ट को स्प्रेड करना है ओवर द पीरियड ऑफ यूज, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब तक आप बेनिफिट ले रहे हो तब तक आप उससे जो है रेवेन्यू शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस, तो क्या उसको स्प्रेड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये ओवर इट यूजफुल लाइफ सो दैट रेवेन्यूज आर मैच्ड विद द expenses of same period, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ।